अपकर मैथ्स एकेडमी। तो देखो आज डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर है। कुछ एमसीक्यूज में इसमें ले रहा हूँ और एक इम्पोर्टेंट बात आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए तो जूम पे मैं एक स्पेशल 30 बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें बहुत प्रैक्टिस में लेने वाला हूँ। 30 डेज का कोर्स होगा। ओके, और अगर आपको चाहिए कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस तो 100% वहाँ पे मिल जाएगी। या मुझे इसमें कमेंट कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दे देता हूँ, उसके ऊपर आपको कॉल करना है और आपका एडमिशन कंफर्म करना है। ओनली 1000 रुपीज में मैं आपको ये दे रहा हूँ। 30 डेज का कोर्स रहेगा, पूरा कवर करके दूंगा। ओके, इतना सस्ता में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ओके, तो चलो देखते हैं एमसीक्यूज। तो फर्स्ट एमसीक्यू देखो, इफ y इज इक्वल टू 4 log sin x टू द बेस 2 और यहाँ पे cos x टू द बेस 2 है। ओके, अब देखो यहाँ पे 4 को अगर आप 2 स्क्वायर रिप्रेजेंट करोगे तो 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे आके क्या होगा, ये साइन स्क्वायर और ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर। ओके, देखो मैं ऐसे इसको लिखता हूँ, 4 यानी 2 का स्क्वायर और ये जो 2 है यहाँ पे आके इसका पावर होगा। आपको लॉगरिथम के रूल्स मालूम होना चाहिए। ओके, तो ये यहाँ पे भी सेम, यानी log ऑफ cos स्क्वायर x टू द बेस 2। ओके, अब देखो एक्चुअल बेस और लॉगरिथम का बेस एक ही है, तो यहाँ पे जो भी है वो आंसर होता है। यानी ये क्या होगा, साइन स्क्वायर x और यहाँ पे ये क्या है, cos स्क्वायर x। तो ये तो आइडेंटिटी है 1, यानी y1 हो गया, यानी y डैश क्या हो गया, 0। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब देखो नेक्स्ट, इफ y इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ cos 3x इज आस्क्ड। अब देखो साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट मत यूज करो, इसे सिंप्लीफाई करो, प्रॉपर्टीज यूज करो आईटीएफ की। ओके, यानी कॉस को मैं साइन में रिप्रेजेंट करता हूँ। देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कॉस, यानी क्या, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। ओके, तो अब देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 3x, ये हो गया y, और y डैश क्या हो गया, -3। ओके, कुछ ज्यादा डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं, आपको सिंप्लीफाई करो और तुरंत आंसर लाओ। अब से नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ओके, dy बाय dx इज आस्क्ड। ओके, अब देखो लग रहा है आपको बड़ा ये, लेकिन कुछ बड़ा नहीं, बस आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है आईटीएफ की, प्रॉपर्टी क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो साइन इनवर्स नहीं है। कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स। या देखो एक प्रॉपर्टी है, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये दो प्रॉपर्टी आपको यूज करना है। देखो इसको आप अगर आप साइन में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आगे कॉस इनवर्स ऑफ है, यानी ये प्रॉपर्टी आगे अप्लाई होगी, यानी ये एडिशन क्या होगी, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 और y डैश क्या होगा, पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0, ऑप्शन ए। ओके, अब देखो यहाँ पे इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस, tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x, tan इनवर्स डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत करो, आप इसे सिंप्लीफाई करो। ओके, कैसे सिंप्लीफाई करना है, देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ये साइन थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करो। आप देखो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको, ओरली समझ में आएगा आपको। साइन x क्या होगा, 2 sin x by 2 cos x by 2, 1 माइनस cos x क्या होगा, 2 sin स्क्वायर x by 2, 2 कैंसिल होगा, एक साइन नीचे से कैंसिल होगा, ऊपर एक cos, यानी बचेगा cos x by 2 अपॉन sin x by 2। ये क्या होता है, cot, यानी tan इनवर्स ऑफ cot x by 2। अब ये tan है, ये cot है। ओके, cot को tan में कन्वर्ट करो तो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस x by 2। ओके, यानी ये क्या आ गया, पाई बाय 2 माइनस x by 2, और डिफरेंशिएशन ले लो, y डैश होगा -1 by 2, -1 ओके। Now see next MCQ, if y is equal to sin inverse of bracket 2 raised to x plus 1 upon 1 plus 4x, 1 plus 4 raised to x, then dy by dx is equal to what? Okay, अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है 2 raised to x plus 1 and 4 raised to x। Okay, 2 raised to x plus 1 को आप कैसे लिख सकते हो, देखो y is equal to
साइन इनवर्स ऑफ 2 रेस्ट टू एक्स प्लस 1, लॉज ऑफ इंडाइसेस, यानी ये क्या होगा 2 इंटू 2 रेस्ट टू एक्स। ओके, देखो यहाँ पे x और यहाँ पे 1, 1 प्लस एक्स या x प्लस 1, और ये 1 प्लस 4 रेस्ट टू एक्स को आप कैसे लिख सकते हो, 4 यानी 2 का स्क्वायर और पावर क्या है x, यानी आप इसे ऐसे लिख सकते हो 2 रेस्ट टू एक्स टू पावर 2, लॉज ऑफ इंडाइसेस। अब देखो ये जो 2 रेस्ट टू एक्स है इसकी जगह आप tan थीटा पुट करो, क्यों, 2 tan थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, अगर ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूले अच्छे से याद है तो 100% आपको ये सब सॉल्व होगा। ओके, यानी 2 रेस्ट टू एक्स, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 2 रेस्ट टू एक्स की जगह tan थीटा पुट करता हूँ। ओके, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका tan इनवर्स ऑफ 2 रेस्ट टू एक्स। तो यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा 2 थीटा, यानी y आ जाएगा आपका 2 थीटा, यानी 2 tan इनवर्स ऑफ 2 रेस्ट टू एक्स, 2 tan इनवर्स ऑफ 2 रेस्ट टू एक्स। तो tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस f ऑफ x स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव, यानी 1/1 प्लस 2 रेस्ट टू x का स्क्वायर यानी 4 रेस्ट टू एक्स, एंड 2 रेस्ट टू एक्स का डेरिवेटिव 2 रेस्ट टू एक्स इंटू लॉग 2, तो क्या होगा 2 रेस्ट टू एक्स इंटू लॉग 2। ओके, लेकिन ये अब देखो यहाँ पे अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता चलेगा y डैश, ये 2 तो एज इट इज है, इसका डेरिवेटिव 2 रेस्ट टू एक्स इंटू लॉग 2 अपॉन, और ये नीचे जाके 4 रेस्ट टू एक्स होगा, ये 1 x प्लस 1, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट ये ऑब्जर्व करो, e रेस्ट टू x, यहाँ पे लॉगरिथम यूज करो आप, तो क्या हो जाएगा ये log y इज इक्वल टू log ऑफ दिस, यानी ये क्या हो जाएगा देखो log y इज इक्वल टू log ऑफ e रेस्ट टू x, ये पावर यू कैन टेक इट फर्स्ट बाय एक्सपोनेंट लॉ, x रेस्ट टू x इंटू log e होता है 1, यहाँ पे आ गया x रेस्ट टू x। अब डिफरेंशिएट करो, इसका डेरिवेटिव होता है 1/y dy बाय dx, और x रेस्ट टू x का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली x रेस्ट टू x इंटू 1 प्लस log x, और ये 1/y y यहाँ पे जाएगा, यानी इसका डेरिवेटिव आएगा y इंटू x रेस्ट टू x इंटू 1 प्लस log x, ये होगा आंसर। y यानी क्या है आपका, देखो y क्या था आपका e रेस्ट टू x, बस यहाँ पे पुट करो, तो देखो कौन सा ऑप्शन होता है e रेस्ट टू x नहीं, ये भी नहीं, यस e रेस्ट टू x 1 प्लस, यस ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, if x raised to m into y raised to n is equal to x plus y to power m plus n, then dy by dx at these values। ओके, अब देखो मैंने ट्रिक में ही बताया था, अगर ऐसा है x plus y m plus n, तो यहाँ पे डायरेक्टली dy by dx होता है, dy by dx क्या होता है y अपॉन x, एंड इसका डबल डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डबल डेरिवेटिव होता है 0। ओके, अब देखो dy by dx y अपॉन x होगा, तो y क्या है 2 और x क्या है 1, यानी आंसर क्या आ गया 2। ओके, ऑप्शन सी कुछ करने की जरूरत नहीं आपको यहाँ पे। ओके, अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, ये क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन e रेस्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू x, हाँ, इसका e रेस्ट टू y dy बाय dx इज इक्वल टू, इसका क्या होगा e रेस्ट टू x प्लस y इंटू 1 प्लस dy बाय dx। ओके, यहाँ से आपको dy बाय dx निकालना है, तो देखो ये जो है यहाँ पे एक dy बाई dx है, और यहाँ से मल्टीप्लाई आप करोगे तो यहाँ पे एक dy बाई dx आएगा, यानी dy बाई dx में डायरेक्ट स्टेप लिखता हूँ, देखो ये e रेस्ट टू y और ये e रेस्ट टू x प्लस वाई इंटू dy बाई dx, ये टर्म माइनस होगी यहाँ पे आके, यानी यहाँ पे अनकॉमन होगा माइनस e रेस्ट टू x प्लस वाई। ओके, इज इक्वल टू ये यहाँ पे जाएगा, यानी e रेस्ट टू x प्लस वाई माइनस e रेस्ट टू x। ओके, ऐसे होगा। आपको अभी dy बाई dx चाहिए तो ले लो यहाँ पे, यानी ये होगा dy बाई dx इज इक्वल टू e रेस टू x प्लस वाई माइनस e रेस टू x डिवाइडेड बाय e रेस टू y माइनस e रेस टू x प्लस वाई।
ओके, अब देखो e रेस टू एक्स प्लस वाई क्या है, e रेस टू एक्स प्लस वाई ये है ये वैल्यू। ओके, पुट करो, यानी ये क्या होगा e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू वाई माइनस e रेस टू एक्स अपॉन e रेस टू वाई। यहाँ पे भी पुट करो, लेकिन माइनस है तो ये निगेटिव हो जाएगा, e रेस टू एक्स माइनस e रेस टू वाई। ओके, तो क्या होगा, देखो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, e रेस टू वाई और ये माइनस e रेस टू एक्स, तो ये माइनस एज इट इज, और ये लॉस ऑफ इंडाइसेस y माइनस एक्स माइनस e रेस टू y माइनस एक्स, ऑप्शन ए। Now see next MCQ. Okay, cos inverse of this is equal to tan inverse है, dy by dx is equal to what? Okay, दिख रहा है बड़ा, लेकिन बड़ा नहीं, हम इसे शॉर्ट करेंगे, इजीली सॉल्व करेंगे। देखो ये यहाँ पे ले लो, यानी ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ tan इनवर्स ए। ओके, डिफरेंशिएट करो, ये तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखो u बाई वी, v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर, लेकिन ये वी स्क्वायर यहाँ पे जो जीरो है डिफरेंशिएट करने के बाद जो आने वाला है जीरो हो जाएगा, लेकिन वी स्क्वायर हम लिखने वाले नहीं है। ओके, इसलिए तो लिखो v इंटू यू डैश यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 2y डिवाइड बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो ये जो 2 कॉमन आउट आप करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू दिस माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, बाद में एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, बाद में ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब होगा, और ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब ये माइनस माइनस प्लस प्लस वाई स्क्वायर यानी प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या क्या कैंसिल होता है, एक्स क्यूब कैंसिल होता है। ओके, इसके बाद क्या कैंसिल होगा, ये माइनस वाई क्यूब वाली टर्म कैंसिल होती है। ओके, रिमेनिंग क्या है, ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स यानी माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके, एक्स वाई स्क्वायर यानी ये राइट साइड जाके माइनस 2 एक्स वाई स्क्वायर होगा, माइनस 2 कैंसिल होगा, यहाँ से एक एक्स शेष रहेगा, ये वाई जाएगा, यहाँ पे एक वाई यानी डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा आपका वाई बाई एक्स, यानी ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, if x is equal to e raised to y plus e raised to y plus so on up to infinity then dy by dx is equal to what? ओके, लग रहा है बड़ा, लेकिन बड़ा नहीं है, आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। देखो x क्या है, e raised to y plus e raised to y plus e raised to y अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। ओके, यहाँ पे आप देखो ये जो चीज है e raised to y plus e raised to y plus e raised to y अप टू इन्फिनिटी, यानी ये फिर से क्या है, x ही है, यानी ये x इज इक्वल टू e raised to y प्लस एक्स हो जाएगा। ओके, अब लॉग ले लो, ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस, यानी ये क्या होगा y प्लस एक्स होगा। ओके, कैसे होगा, आपको यहाँ पे रूल मालूम होना चाहिए। देखो अगर मैं अप्लाई करता हूँ लॉग ऑफ e रेस टू y प्लस एक्स, ओके, ये जो एक्सपोनेंट है ये ऐसे होगा y प्लस एक्स इंटू लॉग ई, तो लॉग ई 1 इंटू y प्लस एक्स y प्लस एक्स। ओके, आप डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होगा 1 अपॉन x, ये होगा dy बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव होगा 1, ये यहाँ पे ले लो, यानी क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स आपका आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1, यानी 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ऑप्शन बी। ओके, अब देखो नेक्स्ट पैरामीट्रिक इक्वेशन पे है dy बाई डी एक्स, क्या होगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 पे आपको अप्लाई करना है, यानी dy बाई डी एक्स मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। देखो dy बाई डी थीटा, इसका डेरिवेटिव ले लो 3 tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा। ओके, इसका ले लो 2 sec थीटा, और sec थीटा का sec थीटा इंटू tan थीटा। ओके, अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, एक सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया,
यहाँ पे 10 एक 10 शेष है यानी 3/2। ओके, क्या बचेगा यहाँ पे tan थीटा, 3/2 tan थीटा। ओके, लेकिन थीटा क्या है π/3, tan π/3 होगा √3 यानी 3√3/2। ओके, 3√3/2 ऑप्शन बी। Now see next question, if x is equal to root of a raised to sin inverse t, y is equal to root of a raised to cos inverse t, then d2y by dx2 is equal to what? Okay, दिख रहा है बड़ा लेकिन बड़ा नहीं है, सिंप्लीफाई करो इसे, ट्रिक्स लगाओ कुछ, क्या करो दोनों साइड स्क्वायर करो। ओके, क्यों स्क्वायर कर रहा हूं मैं आपको समझ में आएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू a रेज टू क्या होगा sin इनवर्स t, और ये भी क्या होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू a रेज टू cos इनवर्स t। ओके, अगर आप अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, देखो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए रेज टू साइन इनवर्स टी इंटू ए रेज टू कॉस इनवर्स टी। ओके, बेस इक्वल है, ऊपर क्या होता है मल्टीप्लीकेशन में इसकी एडिशन, और यहाँ पे अब प्रॉपर्टी यूज होगी ए रेज टू साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। ओके, ये क्या है π/2, प्रॉपर्टी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, यानी x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू a रेज टू π/2 कांस्टेंट टर्म में डिफरेंशिएट करो डायरेक्टली, क्या होगा देखो u इंटू v यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे होगा 2x इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2y dy/dx। ओके, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, और कैंसिल क्या होगा देखो 2 कैंसिल होगा, x कैंसिल होगा, यहाँ पे एक रिमेनिंग है। ओके, यानी dy/dx, और इसके साथ क्या था x था, x dy/dx, और ये माइनस y। ओके, यानी आपका dy/dx होगा माइनस y/x, लेकिन हमें क्या पूछा है d2y/dx पूछा है। ओके, ये dy/dx है, अब फिर से इसे डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा d2y/dx माइनस एज इट इज लिखता हूं मैं u/v, y/x का डेरिवेटिव ले लो x इंटू dy/dx, x इंटू dy/dx डायरेक्टली डालो dy/dx माइनस y/x माइनस y इंटू x का डेरिवेटिव 1 यानी y, और ये x का स्क्वायर। ओके, अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा माइनस y माइनस 2y, ये 2y अपॉन x स्क्वायर, 2y अपॉन x स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी। ओके।